ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति। त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हों। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीप दान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले ही चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं और यह कहें, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाएं। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें और यह कहें, काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हों। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पावर्ण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय
कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनको कमल के फूलों से सजाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, सुवर्ण और तारा सभी ज्योतियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दिवाली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनाएं। चौराहों पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट जाएं। गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।